एक सरसब्ज वादी में एक छोटा सा गांव था। गांव के कुचे मकान, बीच में एक मस्जिद और किनारे पर खजूर के दरख्त, सब कुछ सादगी और सुकून की अलामत था। इसी गांव में सलीम नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। सलीम का बचपन गुर्बत में गुजरा था। उसका बाप एक दिन शहर गया और वापस न आया। माँ ने सलीम को मेहनत और ईमान का सबक दिया, मगर वो भी जवानी में वफात पा गई। यूं सलीम के पास जिंदगी में सिर्फ इसके चंद बकरियां, एक पुराना चादर और एक मजबूत ईमान रह गया था। सलीम का दिन सुबह की अजान से शुरू होता। वो सबसे पहले मस्जिद में फज्र पढ़ता, फिर बकरियां चराकर पहाड़ों पर ले जाता। दोपहर में खजूर और पानी से गुजारा करता। इसकी सबसे बड़ी खुशी कुरान की तलावत थी। वो पढ़ लिख नहीं सकता था, लेकिन गांव के इमाम साहब ने उसे कई सूरतें याद करा दी थीं। एक साल गांव पर सख्त कहत पड़ गया। बारिश न हुई, खेत सूख गए, कनवें खशक हो गए, लोग शहर हिजरत करने लगे। सलीम ने अपनी बकरियों को बचाने की कोशिश की, मगर घास न मिलने से एक एक करके सब मरने लगे। इसके पास खाने को कुछ न बचा। एक दिन वो भूखा प्यासा पहाड़ पर बैठा रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देख कर कहा, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरा ईमान तेरे साथ है। इसी लम्हे एक अजनबी बुजुर्ग सफीद दाढ़ी और नूरानी चेहरे के साथ उसके करीब आए। उनके हाथ में एक छोटा सा मशकीज़ा और चंद रोटियां थीं। बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये लो, और अल्लाह पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। इस दिन के बाद सलीम ने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर रिज्क की तलाश में निकलेगा। वो दिन रात सफर करता, कभी खजूर के बाग में मजदूरी करता, कभी मुसाफिरों की खिदमत करता, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वो हर रात सजदे में गड़गड़ा कर दुआ करता। एक दिन वो काफिले के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में डाकुओं ने काफिले को लौट लिया। सलीम के पास बचा हुआ थोड़ा सा इनाज भी छीन लिया गया। बाकी मुसाफिर गुस्से में थे, मगर सलीम मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हारा सब कुछ चला गया। सलीम ने जवाब दिया, सब कुछ नहीं गया, मेरा रब मेरे साथ है। आखिरकार वो मक्का पहुंचा। काबा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तवाफ किया, दुआ की और अल्लाह से कहा, या अल्लाह, अगर मेरा रिज्क किसी दूर जगह में है तो उसे मेरे करीब कर दे, और अगर मेरे करीब है तो उसे आसान कर दे। इसी वक्त एक ताजिर उसके करीब आया। इस ताजिर ने कहा, मेरे काफिले के कुछ मजदूर बीमार हो गए हैं, क्या तुम काम कर सकते हो? सलीम ने शुक्र अदा किया और उसके साथ काम करने लगा। कुछ सालों में सलीम एक कामयाब ताजिर बन गया। इसके पास काफिले, घर, नौकर सब कुछ आ गया, मगर वो कभी नमाज नहीं छोड़ता, कभी झूठ नहीं बोलता और मस्कीनों को खाना खुलाता। लेकिन दौलत के साथ आजमाइश भी आई। एक दिन एक अमीर शख्स ने उससे कहा, कारोबार में फायदा के लिए थोड़ा झूठ बोल दो, सब ऐसा करते हैं। सलीम ने सख्त लहजे में कहा, रिज्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। बूढ़े होने तक सलीम ने हजारों यतीमों और मुस्कीनों की मदद की। एक दिन इसी नूरानी बुजुर्ग ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, जिन्हें वो बरसों पहले पहाड़ पर मिला था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुमने अल्लाह पर भरोसा किया, इसने तुम्हें इज्जत दी, लेकिन याद रखो, असल कामयाबी आखिरत में है। चंद महीनों बाद सलीम का इंतकाल हुआ। गांव वाले कहते हैं कि उसकी कब्र से खुशबू आती है। सबक, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल रखो, चाहे हालात कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। रिज्क हमेशा सच्चाई और ईमान के साथ मांगो, वो जरूर आएगा। मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, वो बेहतरीन जरिया पैदा करेगा।